Hello CSI and JRF student. Now today's recalling topic is the C2 pathway, जिसे कि हम फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस प्लांट में देखा जाता है? ये भी C3 प्लांट्स में ही देखा जाता है। और कब C2 पाथवे चल रहा होता है? तो जब CO2 का अमाउंट काफ़ी कम होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। और रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, एज वेल एज टेम्परेचर हाई होता है। तो ये सारे कंडीशन जब क्रिएट होते हैं तब जाकर के C2 पाथवे जो है वो प्लांट में C3 प्लांट में जो है चल रहा होता है। और यहाँ पे जो है मतलब C2 पाथवे जो होता है, यहाँ पे इसको वार्बर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है ना। फोटोसिंथेसिस मतलब रुक रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट O2 रिलीज होता है और CO2 को जो है फिक्स करा जाता है। बट ये C2 क्या होता है कि यहाँ पे अनफिक्सिंग ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे O2 को लिया जाता है और CO2 को जो है अनफिक्स किया जाता है। तो ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब ये जो C2 पाथवे है वो कहाँ पे चलता है? तो ये 3 जगह पे चलता है। मतलब 3 प्लेस जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब बात करते हैं कि पाथवे चलता कैसे है। तो ये C2 पाथवे में क्या होता है कि राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट जो होता है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2-ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है। और ये प्रोसेस हो रहा होता है कहाँ पे? आपको क्लोरोप्लास्ट में। अब जो है 2-ग्लाइकोलेट बन चुका है। 2-ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में जो है वो चला जाएगा मूव करके कहाँ? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में जाने के बाद जो 2-ग्लाइकोलेट होता है वो O2 का यूटिलाइजेशन करके ये कन्वर्ट हो जाता है 2-ग्लाइकोऑक्सिलेट में। 2-ग्लाइकोऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाता है 2-ग्लाइसिन में। जो ये हो रहा होता है कन्वर्जन, ये पेरोक्सिसोम में हो रहा होता है। एंड आफ्टर दैट 2-ग्लाइसिन जो है वो रिलीज मतलब चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद 2-ग्लाइसिन जो है NAD प्लस कन्वर्ट कर देता है NADPH में। और इस दौरान क्या होता है? CO2 को रिलीज करके NH3 को रिलीज करके ये कन्वर्ट हो जाता है सीरीन में। सीरीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्जन हो रहा होता है और सीरीन वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से घूमते टहलते आ जाता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में आने के बाद सीरीन जो है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो NADPH का यूटिलाइजेशन करके कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरेट में। और फिर ये ग्लाइसरेट मूव कर जाता है पेरोक्सिसोम से कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये पेरोक्सिसोम ग्लाइसरेट मूव करने के बाद जो होता है पेरोक्सिसोम से मूव करके कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और ये यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन करके, यानी कि ग्लाइसरेट जो है क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद ATP का यूटिलाइजेशन करके कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन रहा है ये कहाँ चला एंटर कर जाता है? C3 पाथवे में। तो याद होगा C3 पाथवे में जो बताया मैंने कि C3 पाथवे में क्या होता है कि राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट करके रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में एक कन्वर्ट मतलब 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बना रहा होता है। तो इस दौरान एक तो ये C3 पाथवे में एंटर कर रहा होता है और वापस दूसरा C2 पाथवे के जरिए यहाँ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है और ये जो है C3 पाथवे में एंटर करता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छे से हो गई होगी। तो एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।